ओके, वेलकम बैक। सो परसेंटेज का अपना टॉपिक लगभग खत्म होने को आया है। मोस्ट जितने भी टाइप थे अपन ने कर लिए हैं, कुछ 3-4 टाइप और बचे होंगे जो कि अपन आगे के 1-2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर अपने और बचे हैं, उसके बाद परसेंटेज के सभी टाइप सभी कॉन्सेप्ट अपने खत्म हो जाएंगे। वैसे तो बेसिक्स सबको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट सबको पता होने चाहिए। बाद में एग्जामिनर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बनाते हैं अपन सॉल्व तो कर ही सकते हैं अगर अपने को नॉलेज है तो, राइट। ओके, सो आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप जो कि है टाइप नंबर 8, जो कि कह सकते हैं अपन इसका नाम होगा इनकम इनकम टैक्स टाइप। इनकम टैक्स टाइप यानी कि इनकम टैक्स, कोई इनकम होती किसी आदमी की इनकम होगी, फिर उसमें इतना टैक्स लगेगा, इतनी उसकी नेट इनकम आ जाएगी। उस हिसाब के कुछ क्वेश्चन बनेंगे इसमें, वो अपन करेंगे। ओके, चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस टाइप नंबर 8 में भी अगर मैं इसका फर्स्ट सब टाइप बनाना चाहूँ, पहले इसी टाइप में पहले एक तरीके के क्वेश्चन तो इस प्रकार से आ सकते हैं। पहले उसको समझते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि भाई कैसे आ सकते हैं। एक तो होती है अपनी टोटल इनकम, टोटल इनकम कि भाई जितनी सैलरी आएगी अपनी वो टोटल इनकम है, ठीक है। उसके बाद एक होता है अपना टैक्स। ये क्या होता है कि भी सैलरी होती है, फिर उसमें कुछ इनकम टैक्स लगता है, वो कट जाता है, ठीक है। उसके बाद इन टोटल इनकम में से टैक्स अगर काट देंगे तो जो अपनी इनकम बचेगी उसको कहते हैं अपन नेट इनकम। समझ गए? टोटल इनकम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कुल आय। ये होता है टैक्स यानी कि आयकर, इनकम टैक्स, राइट, इनकम टैक्स। और नेट इनकम इसको कहते हैं अपन प्रभावी या फिर शुद्ध आय। तो अगर क्वेश्चन में ऐसी टर्म्स दे रखी हो तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल इनकम का मतलब है जो जो सैलरी अपनी टोटल है बिना टैक्स काटे, वो टोटल इनकम है, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद बचती है अपनी नेट इनकम, राइट, उसको कहते हैं अपन प्रभावी या फिर शुद्ध आय। ओके, सो अपन लेट्स अज्यूम कि भाई अपनी टोटल इनकम थी 100 रुपये, या 100 उसकी किसी भी आदमी की जो टोटल इनकम थी, कुल आय जो थी उसकी सैलरी आती थी 100, 20 उसने टैक्स दे दिया। 100 उसकी इनकम थी, 20 उसने टैक्स दे दिया, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी भाई? 80 हो जाएगी, राइट। 100 उसके अकाउंट में आए थे भाई, फिर 20 गवर्नमेंट ने काट लिए, उसके बोले इनकम टैक्स दो, 20 कट गए, तो कितने बच गए? 80 रुपये उसके पास बच गए। शाबाश। अब मैं बोलूँ कि उसकी इनकम तो उतनी की उतनी है, यानी कि 100 की 100 ही है इनकम तो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि 5 रुपये और टैक्स में बढ़ा दिए, यानी टैक्स के 25 रुपये कटने लग गए, अब प्लस 5 कर दिए इधर। समझ रहे हैं आप कि क्या किया? इनकम तो उसकी उतनी थी, गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स की रेट बढ़ा दी। तो उसके पहले जो 20 रुपये जो टैक्स के दे रहा था ना 100 पे, अब वो दे रहा है 25 रुपये, यानी 5 बढ़ा दिए। तो अब उसके नेट अकाउंट में नेट इनकम कितनी आएगी भाई? 100 थे, 25 देने पड़ गए उसको, तो अब 75, यानी कि इसमें 5 कम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो इससे अपने मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई जब इनकम सेम है, टोटल इनकम तो क्या है अपनी सेम है, ये तो अपनी सेम है। टोटल इनकम अगर सेम है तो जितने भी रुपए का एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ, जितनी भी एक्चुअल वैल्यू रुपए की अपन टैक्स में बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उतने ही रुपए का प्रभाव इधर पड़ेगा। अगर टैक्स में 5 रुपए बढ़ा देंगे तो नेट इनकम में 5 रुपए कम हो जाएंगे। अगर टैक्स में वही 5 रुपए घटा देते तो नेट इनकम में 5 रुपए बढ़ जाते, राइट। अगर मान लो टैक्स 20 की जगह में 15 कर देता तो नेट इनकम 75, 80 की जगह 85 हो जाती। लेकिन इधर मैंने क्या किया? 20 की जगह 25 कर दिया मैंने टैक्स, तो इधर कितनी हो गई ये? 80 की जगह 75 हो गई, यानी कि 5 रुपए मैंने बढ़ाए तो उधर 5 रुपए कम हो गए ना अपने आप ही, कि भाई 100 में से 25 टैक्स लग गया तो 75 ही बचेंगे, अब उसके पास 5 उधर कम हो गए। ठीक है, ये अपना पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर अपनी टोटल इनकम सेम है, टोटल इनकम सेम है, तो जो एक्चुअल वैल्यू में टैक्स में जो चेंज होगा उसका जस्ट ऑपोजिट नेट इनकम में चेंज होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। समझ रहे हैं? तो मैं बोलूँ कि भाई इधर जो है ये टैक्स में कितने परसेंट का चेंज आया? टैक्स में कितने परसेंट का चेंज आया भाई? 5 रुपए का चेंज आया, कितने पे? 20 रुपए पे, और गुणा में कितना भाई? 100, यानी कि 25% जो है वो टैक्स बढ़ गया अपना।
टैक्स 25% बढ़ गया ना भाई। ठीक है, वैसे ही अगर अपन इधर नापें कि भाई इधर जो है वो नेट इनकम में कितने परसेंट की इंक्रीज या डिक्रीज आई, तो 5 का ही डिक्रीज आया, इसमें घटा है अपॉन में 80 पे और गुणा में 100। तो इसको अपन कर सकते हैं कितना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 25/4। 25/4 कितना होता है भाई, साढ़े सवा छः, सवा छः होता है 6.25%। ठीक है, यानी कि ये जो था इसमें 25% का इंक्रीज हुआ, लेकिन इसमें 6.25% का डिक्रीज हुआ। लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 5-5 ही चेंज हुई दोनों की। हम्म दोनों की एक्चुअल वैल्यू 5-5 चेंज हो रही है, लेकिन परसेंट में क्या, इतने में 25% का, इसमें 6.25% का। अब मेरा ये सब बताने का मेरा मकसद क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आएगा तो अपने को ये देखना कि नेट इनकम तो अपनी सेम रह रही है। अगर ये दे रखा है कि नेट इनकम सेम है, तो अपने को इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि भाई 25% ऑफ टैक्स बराबर है 6.25% ऑफ क्या, अपना ये नेट इनकम। नेट इनकम, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, और जो पूछा है वो इसी स्टेटमेंट से बता देंगे। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन पे वापस आएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा पूरी कहानी क्या है। 25% ऑफ टैक्स कितना है, 5, और ये कितना है, ये भी 5 ही है। तो मतलब ये इक्वेशन इससे अपन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाए, आयकर में 19% की वृद्धि की जाए, तो वही है अपना इनकम टैक्स। टैक्स में कितने की 19% की वृद्धि होगी, तो वही था अपन ने कि भाई उधर क्या किया था अपन ने, 5% ऑफ टैक्स बराबर 6.25% ऑफ नेट इनकम, ये क्या था। क्योंकि जितनी भी वैल्यू टैक्स में बढ़ेगी या घटेगी, उतनी ही वैल्यू नेट इनकम में घटेगी या बढ़ेगी, राइट। तो आयकर में 19% की वृद्धि कर दी गई, तो आय में 1% की कमी हो गई। आयकर ज्ञात करो, मतलब टोटल इनकम तो सेम ही है, इसने टोटल इनकम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी अपने को, इसका मतलब वो तो सेम ही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई टोटल इनकम अगर सेम है, यानी कि ये 100 थी और ये 100 ही रहेगी। ठीक है, तो अगर इसमें से मैंने कुछ आयकर में बढ़ाया, मैंने तो इसमें कुछ बढ़ाया है, तो जितनी भी वैल्यू मैंने इसमें बढ़ाई होगी ना, उतनी ही वैल्यू उधर कम हो गई होगी, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो 19% की वृद्धि हुई, 19% ऑफ टैक्स, 19% ऑफ टैक्स है ना आयकर का, 19%। ठीक है भाई, शुद्ध आय में 1% की कमी हुई, बराबर है 1% ऑफ नेट इनकम, राइट। कि भाई टैक्स का 19% एक इनकम, नेट इनकम के 1% के इक्वल है, राइट। क्योंकि इसमें जितनी बड़ी है वैल्यू, उतनी ही उसमें कम हुई होगी। अभी अपन ने देखा था कि उसमें 5 बड़ी थी तो उधर 5 कम हो गई थी। वैसे ही उसमें 19% बढ़ी है, तो उसका 19% जितना भी था उतना ही उसका 1% है। तो टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के बराबर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल सकता हूँ क्या मैं, क्या आएगा, टैक्स अपॉन में नेट इनकम बराबर, टैक्स अपॉन में नेट इनकम बराबर 1/19। आ गया। ठीक है भाई, टैक्स ये आ गया, नेट इनकम ये आ गया। अपने को निकालना क्या है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए, टैक्स की रेट निकालनी है अपने को। टैक्स की रेट कैसे निकालेंगे भाई, टैक्स कितना है 1, नेट इनकम है 19, तो टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम कितनी होगी, नेट इनकम इतनी है, टैक्स इतना, 19 और 1 20, टोटल इनकम होगी 20। टैक्स कितना लग रहा है अपना 1, एक टैक्स लग रहा है कितने पे, 20 पे, तो ये टैक्स की रेट आ गई भाई, 5% टैक्स की रेट आ गई। इजी, आया समझ में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सही खुद से बना लेते हैं अपन। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टाइप है, कुछ भी नहीं करना है अपने को, सिर्फ इक्वेशन देखनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कांस्टेंट है, क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही, उसके अनुसार अपने को सीधा उत्तर दे देना है, बस इतना ही काम करना है। टैक्स रेट क्या होती है तो पता है ना आपको, टैक्स रेट क्या होती है भाई, कि भाई जितना भी टैक्स दे रहे हैं अपन, अपन में टोटल इनकम और गुणा में 100, ये टैक्स की रेट आ जाएगी, राइट। ये तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक परसेंटेज का। ओके, तो लेट्स से इसको चेंज कर लेते हैं कि भाई आयकर में लेट्स से 20% की वृद्धि करने पर शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाती है। तो आयकर की दर बताओ,
तो कर दो भाई, आयकर में 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि 20% ऑफ टैक्स बराबर 5% की कमी किसमें होगी, शुद्ध आय में, तो 5% ऑफ नेट इनकम। इन दोनों का रेशियो निकालो, टैक्स बटे नेट इनकम बराबर कितना हो जाएगा, 5/20, यानी कि 1/4। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी भाई, नेट इनकम 4 थी, 4 नेट इनकम है टैक्स काटने के बाद, एक टैक्स लग रहा है, टोटल कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है भाई, टोटल 5 होगी। तो टैक्स की रेट पूछिए अपने से, टैक्स की रेट निकाल दो। टैक्स कितना है, एक कितने पे, 5 पे गुणा में 100। 4 पे मत निकाल देना बस, एक पे 4 पे नहीं, 4 क्या है, अपनी नेट इनकम है टैक्स काटने के बाद। टैक्स परसेंटेज निकालेंगे अपन टोटल इनकम टैक्स काटने से पहले वाली पे। तो एक टैक्स है अपना, 4 नेट इनकम है, तो टोटल इनकम हो जाएगी 5, तो 1/5 गुणा 100, 20% अपना टैक्स की रेट आ जाएगी। इजी। कोई और एग्जांपल दो, चलो इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं और उसको घटा देते हैं, वैसे भी करके देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ कि अपने आयकर में लेट्स से 5% की वृद्धि की जगह क्या आ गई, कमी आ गई, और शुद्ध आय में 2% की कमी की जगह आ गई, वृद्धि आ गई। अब ये दोनों तो ऑपोजिट होंगे, एक में कमी होगी तो एक में वृद्धि अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि टोटल इनकम तो सेम है ना भाई। अब इसमें टैक्स बढ़ाएंगे तो सैलरी तो कम होएगी, या फिर टैक्स को अगर घटा देंगे तो सैलरी तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो आपको नॉर्मल बात है ना, दोनों सेम तो हो नहीं सकते कि भाई इसमें भी कमी होगी, इसमें भी कमी होगी और सैलरी सेम रह गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, करो वही सेम बात, 5% ऑफ टैक्स बराबर 2% ऑफ नेट इनकम। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर कितना, 2/5। तो टोटल इनकम कितनी होगी भाई, 7 होगी, 2/7 गुणा 100, ये इसकी रेट आ गई, कितनी आ जाएगी, 28.56%। 2/7 की फ्रैक्शन आपको याद ही होगी, बस दैट इज इजी। तो ये तो हो गया अपना सब टाइप नंबर 1। सब टाइप नंबर 1 आपको आई होप समझ में आ गया होगा। करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा है कि भाई यहाँ पे थे अपन, पिछले वाला पेज कहाँ गया, अच्छा ये रहा, राइट गॉट इट। या सो या सब टाइप नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई करना क्या है। अगर अपनी टोटल इनकम अगर सेम है तो जितना भी चेंज एक्चुअल वैल्यू में, जितना भी टैक्स बढ़ेगा एक्चुअल वैल्यू में उतनी ही नेट इनकम घट जाएगी, और इसका उल्टा भी सत्य होगा। ठीक है, तो भाई जितने भी परसेंट से ये बढ़ेगा, यानी कि मान लो ये x% है और ये y% है, तो अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट के रूप में अगर आपको लिखाना चाहूँ टाइप नंबर 8 के फर्स्ट सब टाइप को, कि इफ, अगर हिंदी में लिख देता हूँ, अगर अगर टोटल इनकम समान है तो क्या होगा, परसेंट, तो नीचे लिख देता हूँ, तो परसेंट चेंज इन टैक्स बराबर परसेंट चेंज इन नेट इनकम। बस इसी फॉर्मूले से अपने को सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा तो जो भी निकालना है वो निकाल देंगे। ओके राइट। अगर टोटल इनकम समान है तो, बट क्वेश्चन में पहले अपने को देखना है कि अगर टोटल इनकम समान है कि नहीं है। ओके ओके, अब चलते हैं अपन अपने सब टाइप नंबर 2 पर। राइट, ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे टैक्स वाले। अब चलते हैं अपन सब टाइप नंबर 2 पर। अच्छा, उसमें क्या होगा, तो भी देखो टैक्स रेट क्या होता है। टैक्स रेट क्या होता है भाई, टैक्स जितना टैक्स दे रहे हैं अपन अपॉन में टोटल इनकम और गुणा में 100, ये अपनी टैक्स की रेट हो जाएगी। राइट, ठीक है भाई। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई टोटल इनकम है अपनी कुछ, जैसे कि 100 रुपये, लेट्स से मेरी 1000 रुपये है टोटल इनकम। टोटल इनकम किसी आदमी की 1000 रुपये है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई उसको 20% टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक। तो टोटल रेट का 20% अगर मैं टैक्स देना पड़ रहा है उसको, तो कितना टैक्स देना पड़ रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक आदमी की इनकम है 1000 रुपये, उसको 20% टैक्स देना पड़ रहा है। 1000 रुपये उसकी इनकम है और 20% टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि 1000 का 20% निकाल देंगे अपन, कितना टैक्स देना पड़ रहा है। राइट, बट तो इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई
मैं ये नहीं निकालना चाह रहा हूँ कि भाई 1000 का 20% आपको आता कि नहीं आता, ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर टोटल इनकम को मैं टैक्स रेट से टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बात याद रह जाएगी आपके कि भाई 1000 रुपये उसकी टोटल इनकम थी, ठीक है, 1000 रुपये उसकी टोटल इनकम थी और मैं क्या कर रहा हूँ 20% उसको टैक्स लग गया, तो टोटल टैक्स आ जाएगा ना 1000 का 20% कितना होता है 200 रुपये। आगे कि नहीं आ गया? तो यही मैंने लिखा है कि टोटल इनकम को अगर मैं टैक्स रेट के परसेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टैक्स आ जाएगा अपना, राइट। इसको मैं उल्टी पल्टी करके भी लिख सकता हूँ कि टोटल इनकम बराबर क्या, टैक्स अपॉन में टैक्स रेट परसेंट, इसको मैंने उधर भेज दिया, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, लिख सकता हूँ। तो इससे इस चीज़ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो टोटल इनकम गुणा टैक्स रेट बराबर टैक्स। अब इसमें अपन पहला केस बनाते हैं, केस नंबर 1, कि भाई अगर मान लो टैक्स रेट जो है वो कांस्टेंट है, ये तो पहले टोटल इनकम कांस्टेंट के अपन क्वेश्चन तो कर ही रहे थे, राइट। मान लो टैक्स रेट जो है ना वो कांस्टेंट है, क्या है, टैक्स रेट इज कांस्टेंट। टैक्स रेट अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, टोटल इनकम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी भाई, टैक्स के। अगर ये तो कांस्टेंट है तो टोटल इनकम टैक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, राइट। यानी कि टोटल इनकम 1/टैक्स 1 बराबर टोटल इनकम 2/टैक्स 2। अब ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगी, बहुत लोगों को समझा देता हूँ मैं कि भाई इसका ये मतलब है कि भाई अगर टैक्स परसेंट, टैक्स रेट या टैक्स परसेंट जो है ये कांस्टेंट अगर अपने क्वेश्चन में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे कि भाई टोटल इनकम जो है वो किसके, जैसे जैसे टोटल इनकम बदलेगी, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, राइट। इसका मतलब है कि इस ये प्रोपोर्शन का निशान यही होता है कि भाई ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो पहले बढ़ने या घटने से पहले का जो रेशियो था टोटल इनकम और टैक्स का, वही रेशियो बाद में होगा। प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि जो रेशियो पहले है वही रेशियो बाद में होगा, ठीक है। ठीक है भाई, एक दूसरा केस बनाते हैं अपन। मान लो अब टैक्स रेट परसेंट की बजाय मैं अगर टोटल इनकम को कांस्टेंट कर दूं, जैसे कि भाई लेट्स से टोटल इनकम इज कांस्टेंट। टोटल इनकम अगर कांस्टेंट है तो टैक्स रेट परसेंट किसके, टैक्स रेट परसेंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई, टैक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि टैक्स रेट 1 अपॉन में टैक्स 1 बराबर टैक्स रेट 2 अपॉन में टैक्स 2। ये चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो भी देखते रहिए, जब क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, सो बी पेशेंट। ओके, अब ये जो था अपना ये, और तीसरा केस और भी बना सकते हैं अपन कि भाई क्या, इसको कांस्टेंट कर लिया एक बार, इसको कांस्टेंट कर लिया एक बार, इसको कांस्टेंट कर लो। तीसरा केस क्या हो जाएगा भाई, टैक्स इज कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1 अपॉन में, तो टोटल इनकम जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टैक्स रेट के, टैक्स रेट के, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब इनसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई मान लो शुरू में टोटल इनकम और टैक्स का रेशियो था 2/3, चेंज के बाद में भी अगर रेट कांस्टेंट है तो इनका रेशियो 2/3 ही होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि टोटल इनकम कांस्टेंट है तो टैक्स रेट और टैक्स दोनों का रेशियो था 2/3, तो बाद में भी कितना होगा, 2/3 ही होगा। और तीसरे वाले केस में टैक्स अगर कांस्टेंट है तो अगर इन दोनों का टोटल इनकम और टैक्स का रेशियो है 2:3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके चेंज के बाद कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बार नोट कर लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे बहुत ही आसानी से बहुत ही ढंग से समझ में आएगा। इसको नहीं खोलना, या यस, चलो ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर 15% से घटकर 12% हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये बढ़ जाती है, ये तो अपना चेंज हो गया। चेंज क्या होया कि 15% से घटकर 12% हो जाता है। कौन सा, टैक्स। टैक्स जो था वो पहले 15% था,
अब कितना हो गया भाई, 12% हो गया। ये बिफोर था और ये आफ्टर मान लो। ये पहले 15 था, अब कितना हो गया, 12% हो गया टैक्स। ठीक है भाई, दोनों परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। अच्छा, दोनों केस में क्या है, 30% जो इनकम है ना उस पर टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। दोनों, यदि व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। चलो, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में क्या दे रखा है आपने कि कांस्टेंट कौन सी चीज है, समान कौन सी चीज है। समान आयकर चुकाता है यानी कि टैक्स समान है। पहली बात, टैक्स समान है, राइट। तो अपन क्या लिख रहे थे पहले कि भाई जो अपनी इक्वेशन थी, टोटल टोटल इनकम को मैं टैक्स परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टैक्स आ जाएगा अपने पास। ये तो इक्वेशन थी अपनी। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि जो कांस्टेंट है वो क्या है, समान आयकर चुकाता है, यानी टैक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। यानी तीसरा केस है अपना। तो टोटल इनकम जो होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1 अपॉन टैक्स परसेंट के इक्वल होगी। यानी कि टोटल इनकम और टैक्स परसेंट, यानी कि टैक्स परसेंट का जो रेशियो होगा ना शुरू में, उसका जस्ट उल्टा रेशियो ये होगा और इसका जस्ट उल्टा रेशियो ये होगा। चलो कैसे करेंगे अभी बताते हैं। ठीक है भाई, तो इस वाले केस में अपने पास क्या है कि भाई टोटल इनकम, सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है मेरी। टोटल इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैक्स रेट परसेंट। ठीक है भाई, इसने क्या दिया कि 3,000 रुपये बढ़ जाती है, आयकर 15% से घटकर 12% हो जाता है। ठीक है भाई, तो अब देखो टैक्स रेट परसेंट का रेशियो बताओ पहले तो। टैक्स रेट परसेंट का रेशियो पहले कितना था, पहले कितना था, 15 था, घटकर अब कितना हो गया भाई, 12। ये अपना रेशियो था, टैक्स रेट परसेंट का रेशियो ये था, राइट। पहले 15 से घटकर 12 हो गई, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। टैक्स रेट परसेंट का बिफोर और आफ्टर ये है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि भाई ये जो आयकर है, जो टैक्स है वो सेम है, तो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टोटल इनकम का रेशियो कितना होगा भाई, 12-15 होगा। इसका जस्ट उल्टा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज़ फिक्स दे रखी है ये फिक्स है, तो इसकी वजह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो टैक्स रेट का जो रेशियो होगा बिफोर और आफ्टर का टोटल इनकम का जस्ट उल्टा होगा उसका। ठीक है भाई, अभी कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है। दोनों परिस्थितियों में अगर सेम है टैक्स रेट, यानी कि 30% पे लग रहा है ये, 30%, सॉरी 30% कर मुक्त यानी 70% पे लग रहा है। तो इधर 70/100 करूंगा मैं और इधर भी 70/100 करूंगा, दोनों साइड करूंगा तो कट ही जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट। 12 और कितना, ये 12, राइट। अगर ऐसा दे रखा है कि दोनों परिस्थितियों में आय सेम ही कर मुक्त है, दोनों परिस्थितियों में सेम दे रखी ना ये कर मुक्त वाली, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं अपन। अगर ऐसा दे रखा होता कि पहली परिस्थिति में पहले जो चेंज करने से पहले तो 30% थी, बाद में 20% थी, तो उधर क्या करते, फिर इधर 70% निकालते और इधर कितना 80% निकालते, वो भी साथ में रेशियो में कंसिडर करते। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि भाई दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में बराबर ही है, 30% ही कर मुक्त है। तो इधर भी 70% पे लग रहा है, इधर भी 70% पे लग रहा है, वो कट जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है भाई, टैक्स रेट परसेंट कितना है, 15 से 12, तो टोटल इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 12 से 15, यानी कि टोटल इनकम 12 थी 15 हो गई। अभी क्या करें, एक व्यक्ति की आय जो है 3,000 रुपये बढ़ गई, तो रुपए में कितनी बढ़ रही है भाई, 3,000 रुपये बढ़ रही है। रेशियो में कितनी बढ़ रही है भाई, 3 बढ़ रही है। 3 की वैल्यू 3,000, एक की वैल्यू 1,000। जो पूछा वो बता दो क्या उसकी प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय कितनी थी, 12, 12 की वैल्यू निकाल दो, 12,000। इजी। चलो ये तो मेरे को समझाने में इतना टाइम लग गया, बट वैसे क्वेश्चन इजी था। कैसे करेंगे अब, अगर अगर अपने को एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे। एग्जाम में पहले तो ये देखेंगे कि भाई दोनों परिस्थितियों में 30% आय है, दोनों परिस्थितियों में सेम है, यानी कि इस लाइन को तो इग्नोर कर दो। ठीक है भाई, एक व्यक्ति 3,000 रुपये बढ़ सकती है, ठीक है चलो, आयकर 15 से 12 हो गया भाई, ये कितना 15% यानी रेट है, ये रेट परसेंट है, 15 से कितनी होगी 12। कांस्टेंट क्या दे रखा है अभी, टैक्स कांस्टेंट दे रखा है। टैक्स कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, टोटल इनकम कितने इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट के। ठीक है भाई, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 12 से 15 हो जाएगी। वैसे कितनी बढ़ रही है, 3, 3 की वैल्यू 3,000। अपने को इसकी निकालनी है, पहले की प्रारंभिक आय निकालनी है तो 12, 12 की 12,000। अगर अपने को बाद की आय निकालनी होती तो 15 की वैल्यू निकाल देती, हो जाती 15,000, बस, इजी। चलो बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है, वही 3,000 रुपये बढ़ रही है, आयकर 15% से घटकर 12% हो रहा है, ये भी ठीक है भाई। व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, यानी कि वही अपना टैक्स सेम है, टैक्स सेम है तो टोटल इनकम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके, टैक्स रेट परसेंट के। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, इसको पढ़ते ही ये चीज़ अपने ध्यान में आ गई।
ठीक है, एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये बढ़ जाती है, आयकर 15% से घट के 12% हो जाता है। ठीक, प्रथम तथा द्वितीय स्थिति में आय क्रमशः 20% तथा 25% कर मुक्त हो। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? इसमें दोनों परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्ति, दोनों में सेम था तो अपने इग्नोर कर दिया था इसको। इसमें दोनों में सेम नहीं है। चलो अब देखते हैं भी ये है तो अपनी टैक्स रेट परसेंट का जो रेशियो था बिफोर और आफ्टर का वो क्या था? 15 से घट के कितना हो जाता है? 12। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दोनों इधर देखो क्या कह रहा है, प्रथम तथा द्वितीय स्थिति में आयकर क्रमशः 20% तथा 25% कर मुक्त है। यानी कि पहले बढ़ने से पहले सिर्फ 20% कर मुक्त, यानी सिर्फ 80% पे लग रहा था। 80 बटे सो ये जो 15% की जो रेट थी वो 80% पे लग रही थी। ठीक, 80% आय पे ही, बाकी 20% तो टैक्स फ्री थी। ठीक है, वैसे ही बढ़ने के बाद कितनी 25% पे लग 25% कर मुक्त है तो यानी 75% पे लग रही है। ठीक है भाई, 100 से तो कट गया 100। ठीक है, 100 से कट गया 100 और इनको और इजी करेंगे तो अपन क्या आएगा? 12, 2 छके 12 और ये कितना हो जाएगा? 40, 3 और ये कितना हो जाएगा? 20, 3 पंजे 15 के 20 तो 5 चौक 20 और 5 कम 5 25 तो ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा। इधर कितना बचेगा? अरे यार क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा खुला खुला लिखना पड़ेगा मेरे को, सॉरी अबाउट दैट। थोड़ा सा क्या किया मैंने, थोड़ा सा मिक्स हो गया, कचरा हो गया। चलो दोबारा देखते हैं। तो वह अपनी टैक्स जो रेट परसेंट था, टैक्स रेट परसेंट था अपना वही टैक्स रेट 1 और टैक्स रेट 2। टैक्स रेट 1 और ये अपनी टैक्स रेट 2, जो अपना रेशियो बिफोर और आफ्टर का अगर अपन निकालेंगे, बिफोर है या आफ्टर है। तो इधर क्या था? 15% से घट के 12% होगी। ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना? ऊपर लिख रहा हूँ मैं ताकि वो पिछली बार की तरह कचरा नहीं हो। ठीक है भाई, तो अब ये तो सिर्फ 80% पे लग रहा है, बट ये 100 तो कट जाएगा। और ये कितने पे लग रहा है भाई? ये 75% पे लग रहा है। 75% पे लग रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। 15 15 पंजे 75, राइट। और किससे कट रहा है? 5, 5 एकम 5, 5 31, ओके, 4 चौके 16, 4 3 12, 4:3, 4:3 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि क्या क्या ये अपना कितने पे लग रहा था पहले? 20% यानी 80 पे लग रहा था, कितना? 15। और ये 75 लग रहा था कितने पे? 12 पे। तो अगर इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 4 अनुपात, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:3। अब टोटल इनकम जो थी अपनी वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टैक्स के, राइट। तो टोटल इनकम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3:4। ठीक है भाई, टोटल इनकम कितनी? 3,000 रुपये बढ़ रही है। वैसे कितनी बढ़ रही है? एक। रेशियो में कितनी बढ़ रही है? एक। वैसे और एक्चुअल वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 3,000। निकालना क्या है भाई? वर्तमान आय। वर्तमान आय कितनी है भाई? वर्तमान आय 4 है, यानी कि 12,000। 4 के लिए 12,000, बस ये निकालना था। इजी। ठीक है, तो मतलब कि कहने का ये मतलब है कि अपने को 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ अपने को क्या देखनी है? पहली चीज़ अपने को ये देखनी है कि कांस्टेंट क्या है। पहली चीज़ अपने को ये नोटिस करनी है कि व्हाट इज कांस्टेंट। फिक्स क्या चीज़ दे रखी है कि ये चीज़ नहीं बदल रही। फिक्स के अकॉर्डिंग भाई, फिक्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे उसके बाद कि भाई वो प्रोपोर्शनल वाला निकालेंगे कि भाई कौन सा फिक्स है, उसके अनुसार वो दो प्रोपोर्शनल वाले निकाल लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ अपन क्या देखेंगे? रेशियो। रेशियो निकाला बिफोर और आफ्टर का, बिफोर और आफ्टर का अपन ने रेशियो निकाल लिया। उसके बाद तीसरी चीज़ अपन क्या देखेंगे? टैक्स फ्री क्या है? टैक्स फ्री। अगर दोनों ही केस में सेम ही चीज़ टैक्स फ्री है, 30%, 30%, 40%, जितने भी सेम ही अगर है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। दोनों साइड वही मल्टीप्लाई की वो कट जाएगी, राइट। लेकिन अगर दोनों साइड अलग अलग है, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में था, प्रथम और द्वितीय स्थिति में क्या है? आय 20% और 25% यानी टैक्स चेंज होने से पहले तो 20 थी, अब 25% है। यानी कि इसमें तो क्या 80% पे ही टैक्स लग रहा है और इसमें 75% पे ही। तो इसमें क्या करेंगे अपन? रेशियो के साथ ये 20 और 80 भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रेशियो दे रखा है उसको अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला है तो रेशियो को पलट के लिख दो, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो वैसा का वैसा, फिर रेशियो के अनुसार वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है भाई, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं।
ये देखो, एक व्यक्ति की आय 28 रुपये कम हो जाए तो आयकर 12% से घटकर 15% हो जाता है। भुगतान किए गए आयकर का अनुपात इतना है। दोनों स्थितियों में इतने आय कर मुक्त है। प्रारंभिक आय बताओ। अब देखो, इसमें अपने को कांस्टेंट दे ही नहीं रखा, कांस्टेंट कुछ भी नहीं दे रखा, ऐसा कुछ दे नहीं रखा जो फिक्स हो। तो क्या करेंगे अपन, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ठीक है भाई, अपने को तो अल्टीमेटली चाहिए क्या होता है, रेशियो तो चाहिए होता है। तो रेशियो निकालेंगे, क्योंकि देखो आयकर 12% से घटकर 15% हो जाती है। और किसका? आयकर का, टैक्स का। यानी कि पहले जो टोटल इनकम थी, मान लो टोटल इनकम पहले थी, ठीक है, उसका अगर मैं 12% निकालूं, टोटल इनकम का, पहले वाले का टोटल इनकम 1, जो पुरानी, उसका 12% निकालूं तो अपने पास टैक्स आ जाएगा क्या? राइट। और अगर मैं टोटल इनकम 2, उसका कितना? 15%। तो बाद का, ये पहले का टैक्स है, ये बाद का टैक्स है, और दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2, है कि नहीं? है ये बात समझ में? कैसे किया मैंने कि भाई देखो, टोटल इनकम थी, कुछ भी मान लो, टोटल इनकम थी अपनी, ये टोटी आई अपनी टोटल इनकम थी, ये 1 मान लो, पहले चेंज से पहले, ठीक है। अब तो टोटल इनकम का 12% अपने पास टैक्स लग रहा था, तो ये टैक्स आ गया, ठीक है भाई। और चेंज होने के बाद टोटल इनकम हो गई ये, और इस पे कितना टैक्स लग रहा है? 15। यानी कि पहले तो ये टैक्स था, अब ये टैक्स है, दोनों का रेशियो ले लिया मैंने, और एक्चुअल में रेशियो दे ही रखा है टैक्स का, कितना? 3:2। तो टोटल इनकम 1 अपॉन में टोटल इनकम 2 का रेशियो निकल गया क्या? कितना निकल गया भाई? 3 × 15 अपॉन में 2 × 12, 3 × 4 = 12, कितना भाई? 15/8, 15/8 इनका रेशियो निकला, टोटल इनकम 1 और टोटल इनकम 2। चूंकि दोनों स्थितियों में सेम ही है, ये आयकर मुक्त है, दोनों में सेम ही है, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, इसको भूल जाओ। ठीक है भाई, और अगर ये सेम नहीं होती तो क्या करते? तो फिर जितनी वो टैक्स फ्री होती, मान लो इधर 80% पे लग, सॉरी 20% कर मुक्त होती, और बाद में 30 होती, तो इधर क्या, ऊपर 70 और नीचे 80 से मल्टीप्लाई और करते फिर। राइट। ठीक है भाई, अगर सेम है तो अपन भूल जाते हैं इसको। ठीक है भाई, व्यक्ति की आय 2800 रुपये कम हो जाती है। कितनी कम हो रही है भाई? 15 से, पहले 15 थी, अब 8 हो गई। कितनी कम हो रही है? हम्म, कम हो रही है 7। 7 की वैल्यू इसने दे रखी है भाई 2800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, और अपने को निकालनी कितनी है? क्या निकालना है अपने को? प्रारंभिक आय बताओ, प्रारंभिक आय कितनी थी? टैक्स टैक्स इनकम 1, रेशियो में 15, बस। तो 15 की वैल्यू निकाल दो, 15 चौके 60, 6,000 रुपये आ जाएगी बस। इजी, बहुत इजी। बस इसी, यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो इस इनकम टैक्स और टैक्स रेट वाले से बन सकते हैं, जो कि अपन ने सॉल्व कर लिए। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। अपने को सबसे पहले क्या देखना है कि भाई कांस्टेंट क्या है, फिक्स क्या है, पहले वो चीज़ देखो। ठीक है, उसके बाद अगर अपने पास वो स्टार्टिंग वाले जो टाइप था, उसमें तो सीधा सीधा इक्वेशन ही बना रखी थी अपन, इक्वेशन में रखो और आंसर निकाल दो। सब टाइप 1 जो था, और सब टाइप 2 में क्या था कि जो कांस्टेंट है उसको देखो, उसके बाद फिक्स, ये जो जो टैक्स फ्री वाली जो चीज़ है वो देखो, अगर सेम है तो भूल जाओ, अलग अलग है तो उसको भी कंसिडर करो। तीसरा, फिर निकालो अपना रेशियो टोटल इनकम का। क्या होगा अगर अपनी टैक्स, टोटल टैक्स अगर सेम है, तो जो टैक्स रेट का रेशियो होगा वो उसके ऑपोजिट कितना, टोटल इनकम का रेशियो होगा। राइट। और अगर मान लो वो जो 3 केस बताए थे अपन ने कि दो में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एक में क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस आता है तो रेशियो को अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 2-3 है तो उसको 3-2 कर देंगे। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही कोई केस आता है तो 2-3 का 2-3 ही पड़ा रहने देंगे। ठीक है, 2-3 का 2-3, अब जो रेशियो में जो वैल्यू दे रखी है उसको कंपेयर कर लो और आंसर निकाल दो। इजी। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 8। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें, बहुत ही इजी था। एग्जाम में भी इतना नहीं आता ये, बट फिर भी अपने को आना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। बस 2-3 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में बैठ गया तो उसके बाद बहुत ईजी है, उसमें फिर कुछ खास है नहीं। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अब चलो अपन चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप नंबर, कितने हो गए, 8 हो गए थे क्या? टाइप नंबर 9, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस, कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन, ये जो टाइप है सीधा अपन क्वेश्चन से ही समझेंगे।
ये तो कर लिया अपन ने। चलो अपन क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, छोटा सा ही टाइप है। देखते हैं। एक विक्रेता 20,000 की बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। भाई एक आदमी है जो सामान बेचता है जाके, और 20,000 रुपये की जब वो बिक्री कर देता है ना, तो उसको 9% का कमीशन मिल जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि 20,000 रुपये की बिक्री तक उसको 9% कमीशन देती है, ठीक है भाई। उसके बाद कि अगर उसके ऊपर की बिक्री पर 1% अतिरिक्त बोनस मिलता है, 20,000 तक तो 9% बोनस मिलेगा इसको, और 20,000 के बाद उसको 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1% का बोनस और मिलेगा उसको, ठीक है भाई। तो टोटल 10% मिलेगा 20,000 के बाद, 20,000 प्लस, ठीक। 20,000 तक तो 9% उसको कमीशन मिल रहा है, और 20,000 के बाद 9% कमीशन तो मिल ही मिल रहा है, लेकिन 1% एक्स्ट्रा बोनस और मिल रहा है उसको, ठीक है भाई। यदि विक्रेता की कुल कमाई 7,800 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ। बहुत ही बढ़िया सा सीधा सा शॉर्ट सा तरीका। देखो कि जब तक वो 20,000 रुपये तक की कमाई कर रहा है ना, बेच बेच रहा है, तब तक उसको जितनी बिक्री है उसका 9% उसको मिल जाएगा। लेकिन जब वो 20,000 से ज़्यादा की कमाई कर रहा है, तो उसको 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है भाई। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा करूँ कि मान लो इधर क्या 10% मिल रहा है उसको, राइट। 10% मिल रहा है, मैं ये ऐसा बोलूँ कि भाई अगर मान लो उसको ये जो था 9% की बजाय इसमें भी अगर 1% ज़्यादा मिलता, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें भी 9% की बजाय 10% ही मिलता, 1% ज़्यादा मिलता इसको, राइट। तो इसको कुछ रुपए और ज़्यादा मिलते, राइट, 1% और ज़्यादा मिलते। क्या कहना चाह रहा हूँ, 20,000 से ऊपर तो क्या हो रहा है, इसको 10% मिल ही मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 20,000 के नीचे भी अगर इसको 10% मिलते, तो इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 1% और मिलता है इसको 20,000 का, राइट। 20,000 का 1% इसको ज़्यादा मिलता, यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते इसको। किस पे, अगर 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, अगर इस पे भी जो 9% मिल रहा है, इस पे भी अगर इसको 1% यानी 10% मिलता। इस पे तो 10 मिल ही मिल रहा है, इस पे भी अगर इसको 10% मिलता, तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। ये बात समझ में आई? क्यों आई कि भाई 20,000 पे 9 मिल रहा था, 20,000 पे मैं बोल रहा हूँ 20,000 पे भी 10 मिलता, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, तो 20,000 का 1% एक्स्ट्रा और मिलता है इसको, तो 20,000 का 1% निकाल लिया अपने, 200 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते, ठीक है भाई। अब देखो हिसाब से उसको रुपए मिले हैं 7,800, किस हिसाब से, जब जब शुरू में इसको 9% दे रहे थे और बाद में इसको 10% दे रहे थे 20,000 के बाद, तो इसको 7,800 रुपये मिले। अब अपन क्या कह रहे हैं कि भाई इसको भी अगर यहाँ पे भी इसको 10% मिलते, यहाँ पे तो मिल ही मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 10 मिलते, तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते इसको, 200 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते, तो कितना हो जाते भाई इसके, 8,000 रुपये मिलते इसको, अगर इधर भी 10% और इधर भी 10%, यानी कि उसकी टोटल कमाई, टोटल जो सेलिंग थी उसका, अगर टोटल सेलिंग का इधर भी 10% और इधर भी 10%, ये टोटल सेलिंग का 10% अगर उसको कमीशन मिलता, तो उसको 8,000 रुपये मिलते। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, टोटल सेलिंग का 10% बराबर 8,000 है, तो टोटल सेलिंग का 100% कितना होगा भाई, निकाल दो। 10% 8,000 है, अपने को निकालना है 100%, निकाल दो, जीरो जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा भाई, 80,000। तो कुल बिक्री याद करो, कुल बिक्री 80,000, बस खत्म, इजी। कोई दिक्कत इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन। दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है इस प्रकार के क्वेश्चन में, दोबारा से बताता हूँ। देखो क्या विक्रेता है अपने पास, 20,000 रुपये की बिक्री कर रहा है, तो उसको 9% कमीशन मिलता है भाई। और 20,000 के ज़्यादा ही करेगा ना, कितनी भी करो, चाहे 20,000 से ज़्यादा ही करेगा, तो उसको 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% और भी मिलेगा, यानी कि 10% मिल जाएगा, राइट। ये सब करके 20,000 पे 9% और 20,000 से ज़्यादा में 10%, ये सब करके उसको 7,800 रुपये मिलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सारे पे ही इस पे 10% मिल रहा है इसको, सब जितने भी टोटल हैं उसपे सब पे ही सेम ही इसको कमीशन मिलता, तो कितने मिलते इसको, राइट। तो मतलब इस पे 9, इस पे 10, यानी इस पे 1% और ज़्यादा मैं कर दूँ तो सब पे सेम हो जाएगा, यानी 1% और ज़्यादा मिलता है किसका, 20,000 का 1% ज़्यादा मिलता, 20,000 का 1% कितना होता है भाई, 200। यानी कि सब पे पूरी अर्निंग पे अगर 10% का ही कमीशन मिलता है इसको, टोटल अर्निंग पे 10% का कमीशन मिलता है इसको, तो इसको 200 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 8,000 रुपये मिलते हैं। कब मिलते हैं 8,000 रुपये, टोटल अर्निंग का अगर उसको
10% मिलता पूरा ही, राइट। 9 और 10 ना मिलके टोटल अर्निंग का ही 10% मिलता, तो ये होता। तो ये तो लिखा अपनी टोटल अर्निंग का 10% 8,000 है, तो टोटल अर्निंग का 100% निकाल दो अपन। 10% 8,000 तो 100% ही आ जाएगा, बस ये पूछा था। इजी क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी इसी प्रकार का है। विक्रेता 10,000 के रुपए, तो ये लो भाई 10,000 तक तो इसको कितने मिल रहे हैं, बिक्री पर 5% का कमीशन दिया जाता है। तो 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का, 10,000 प्लस की बिक्री पर कितने का, 4% का। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा है, इसमें तो बोनस दे रहे थे इसको एक्स्ट्रा, इसमें क्या कर रहे हैं, इसको कम दे रहा है। इसमें तो इसको एक्स्ट्रा दे रहा था कि भाई 20,000 थे, 20,000 से ऊपर वाले पे इसको एक्स्ट्रा मिल रहे थे रुपए। इसमें क्या हो रहा है, इसको 10,000 से 10,000 तक तो 5% मिल रहा है, 10,000 से ज़्यादा पे कितना, 1% कम ही दे रहे हैं इसको, ज़्यादा नहीं दे रहे अब की बार। ठीक है, तो वह अपना कमीशन काट के 38,300 रुपये कंपनी में जमा करा देता है। अब ये देखो, इधर क्या था, इसकी कमाई मिल रही थी इसको, इसका कमीशन दे रखा था अपने को कि 7,800 रुपये इसको मिल रहे हैं। इधर क्या दे रखा है कि इसकी कमाई नहीं दे रखी, इसको क्या दे रखा है कि इसने कमाई अपनी काट ली और बचे हुए पैसे इतने 38,300 कंपनी में जमा करा दिए, राइट। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, करते हैं इसको भी। पहले तो इन दोनों को सेम करने की कोशिश करो। सेम चेंज कौन से में होगा, इसी में होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। 10,000 का कितना भी परसेंट हो तो वो निकाल सकते हैं, 10,000 प्लस। अब इसमें अपने को पता ही नहीं है ऊपर कितना है, 10,000, 10,000 एक है, 11,000, 15,000, 20,000, इसका कुछ नहीं पता अपने को। इसमें चेंज नहीं कर सकते अपन कभी भी। पिछले क्वेश्चन में भी इसी में चेंज किया था, इसमें भी इसी में चेंज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है भाई, ये 4% है, इसको 5 को भी 4 बनाओ। तो मान लो अगर भाई टोटल सबका ही 4% होता, तो इसमें 1% कम अगर उसको मिलता, यानी कि क्या करूँ मैं, इसमें अगर इसको 1% कम मिलता तो इसको कितने रुपए कम मिलते, 100 रुपये। 100 रुपये कम मिलते इसको, अगर इसमें 1% कम मिलता तो, राइट। इसमें अगर 1% कम मिलता तो इसको 100 रुपये कम मिलते, यानी कि इसको 100 रुपये कम मिलते तो कंपनी को 100 रुपये ज़्यादा मिलते, है कि नहीं। भाई इसको यहाँ 5% मिल रही है, यहाँ 4%। मैं कह रहा हूँ कि अगर टोटल सब पे ही 4% मिलता है इसको, तो ये इधर 10,000 का 1% इसको कम मिलता, यानी कि 100 रुपये, 100 रुपये इसको कम मिलते कमीशन के रूप में। ठीक है, अगर 100 रुपये कम मिलते तो इधर भी 4% मिलता और इधर भी 4% मिल जाता। ठीक है, यानी कि ठीक है भाई, 100 रुपये इसको कम मिलते हैं। ठीक है, इसको 100 रुपये कम मिलते हैं तो वो 100 रुपये कहाँ जाते हैं, कंपनी के पास। अब कंपनी को कितना, 38,300 दे रहा है। अगर टोटल सबका 4% ही होता तो कंपनी को कितना देता है, 100 रुपये और ज़्यादा दे देता। तो 38,400 रुपये देता है कंपनी को। ठीक है भाई, तो मतलब इसको 4% कमीशन मिल रहा है, तो 4% तो अपने पास रख रहा है, तो कंपनी को कितना दे रहा है भाई, 96% दे रहा है। ठीक है, 96% की वैल्यू कितनी है भाई, 38,400 है। अपने से क्या पूछा है भाई, कुल बिक्री याद करो, 100% की वैल्यू निकाल दो, 38,400, 96% की ये है, 100% की अपन निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी। ठीक है भाई, बस इतना ही था। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सेम इजी इजी, बस ये ऐसे ही एक दो टाइप की क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जो कि अपन ने कर लिए हैं। नॉट अ बिग डील, नॉट अ डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो बस यही था अपना टाइप नंबर 9 था, आई थिंक, यस, दिस वाज टाइप नंबर 9, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें करना कुछ नहीं है कि कोई भी फिक्स राशि होगी, जैसे कि मैंने 25,000 तक तो अपने को कुछ कमीशन मिल रहा है, और 25,000 के बाद अपने को 25,000 के बाद अपने को कुछ और कमीशन मिल रहा है, या तो इससे एक दो ज़्यादा दे देगा या इससे एक दो कम दे देगा। दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर कर दो कि भाई टोटल इतना ही मिलता तो कितना होता। ठीक है, या तो इसमें कुछ जोड़ देंगे कुछ घटा देंगे, तो जो वैल्यू दे रखी होगी जोड़ने घटाने वाली, वो उधर वाली वैल्यू में अपन चेंज करके और फिर जितने परसेंट की वैल्यू है उसके कंपेयर करके अपन आंसर निकाल देंगे। ईजी। ठीक है, नहीं समझ में एक बार दोबारा पीछे कीजिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में फिर तो फिर कमेंट कीजिए। एंड अपना 95% जो अपना टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। एक या दो टाइप ही और बचे होंगे, वो भी छोटे छोटे, तो वो भी अपन अगली शायद नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा परसेंटेज ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अपन एक दो क्लासेस में प्रॉबेबली अगर हो सका तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा रैंडम सारे टाइप्स की मिला मिलो के, या फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि मिक्स टाइप्स हो सकते हैं या इन टाइप से बिलोंग ना करें, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो अगर मेरे को कुछ मिले तो वो करने की कोशिश कर दूंगा, या फिर कुछ एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर दूंगा।
बेसिकली अपना टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है 95%। एक क्लास का और बचा है, उसके बाद अपना टॉपिक खत्म। और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।